अभी ये जो हम देख पा रहे हैं, हमारी आँख जो ये सब कुछ देख पा रही है, ये क्यों देख रही है? ये इसलिए देख रही है क्योंकि लाइट आ रही है। अच्छा, आँख देख करके हमको ये सब चीज़ें कहाँ दर्ज कर रही है? दिमाग में, मन में, माइंड में। अब माइंड की वजह से हमको पता चल रहा है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हो रही है, जो हमें मोगरी वगैरह छील रहे हैं ना। अच्छा, तो मतलब आँखों में सिर्फ देखने की काबिलियत है, और वो भी तब जब लाइट जल रही हो। अगर लाइट नहीं है तो आंखें किसी काम की नहीं। हाँ, सही बात। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि ये जो फ्रिज है, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, इसके अंदर की मोटर घूम रही है, जो भी है ना। मान लीजिए अगर ये पंखा चल रहा होता तो पंखा घूमता, है ना। तो वो भी जो कार्रवाई होती, वो किस कारण से होती? पीछे से बिजली सप्लाई हो रही है, उस कारण से होती। तो बिजली वही है, कहीं पे वो उजाला कर रही है, कहीं पे वो मूवमेंट दूसरी तरह का कर रही है, गोल गोल मूवमेंट कर रही है, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं, इनको महसूस कौन कर रहा है? मन, माइंड। व्यक्ति मतलब माइंड। क्योंकि व्यक्ति भी हम कहते हैं, व्यक्ति तो पीछे है, माइंड है ना। अच्छा जी, अब माइंड के कारण हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं माइंड के ही कारण हम महसूस कर पाते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो अब सबसे पहली चीज़ जो महसूस करते हैं, क्या करते हैं? अपनी शरीर, बॉडी, कि भाई हाँ शरीर है, आँख है, मुंह है, वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं सब। तो मतलब शरीर का देख रहे हो, यह सब ठीक ठाक तो है। तो सबसे पहले हम उठते ही, जैसे ही हमारे में चेतना रंग बदलती है, चेतना रूप बदलती है, तो हम पाते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो शरीर है। या यूँ कह लें कि जिस वक्त हम सो रहे थे, उस वक्त शरीर का बोध नहीं था। जब उठे तो सबसे पहला बोध शरीर का हुआ। उसके बाद में दूसरी जो चीज़ हुई वो है मन या दिमाग का, कि चलो मन कर रहा है, अभी पानी पीते हैं, तो मन। अगर शरीर ना हो तो ये मन भी नहीं है। सही बात है ना माँ? मगर एक और चीज़ है, जब हम सो रहे थे तो शरीर तो नहीं था, मगर कुछ तो था जो कि इस बात को महसूस कर पा रहा था कि भाई अभी सपना चल रहा है। हाँ। ये मोगरी अगर यहाँ है तो उसके नीचे प्लेट है, प्लेट ना हो तो मोगरी नहीं है। एक टेबल नहीं है
तो प्लेट कहाँ से आएगी? अगर ये ज़मीन नहीं है तो टेबल कहाँ से आएगी? और अगर इसके नीचे इसकी नींव नहीं हो तो ये ज़मीन भी कहाँ से आएगी? और अगर नींव के नीचे ये ज़मीन पृथ्वी ना हो तो नींव कैसे बन पाएगी? तो यानी कि किसी भी चीज़ के होने के लिए, किसी भी सुपर स्ट्रक्चर के लिए नीचे कुछ होना ज़रूरी है। तो जैसे अभी हमने देखा कि जैसे ही हम सो के उठे तो सबसे पहले शरीर का बोध हुआ, फिर मन का भी बोध हुआ, बाकी चीज़ों का भी बोध हुआ। ये सब चीज़ें, ये सब एक साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक होगा फिर होगा, पर एक साथ हुई, सब कुछ एक साथ आया और जब हम सो गए थे तो एक साथ ख़त्म हो गया, फिर से एक साथ आया। तो यानी कि ये सब चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं मैं हूँ, है ना। मैं हूँ तभी तो मेरा शरीर है, मैं हूँ तभी तो मेरा ये जगत है। तो यानी कि वो जो मैं हूँ को जो देखने का जो तरीका है वो, या ऐसे देखिए इसको, इस तरह देखते हैं। इन सब चीज़ों का बोध हमें होता है जब लाइट आती है, जब बिजली जलती है। बिजली तब जलती है जब उसमें करंट आता है। तो यानी कि आँख को देखने की शक्ति, मुंह को बोलने की शक्ति, पैर को चलने की शक्ति, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? मैं हूँ से आ रही हैं, है ना। तो ये मैं हूँ, ये क्या है, इसको मालूम करिए। क्योंकि इस मैं हूँ, ये एक बेस हो गया। फिर आता है मैं बोलने वाला हूँ, मैं इसको साफ करने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ। पर इन सब में मैं और हूँ तो है ही, बीच का बदल रहा है, सुनने वाला, चलने वाला, देखने वाला, बोलने वाला। पर मैं हूँ तो बुनियाद है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें हैं वो दिखती हैं, होती हैं, वो सब बोध है। मैं हूँ, इसके ऊपर होने का भी बोध है, मैं हूँ, इसके ऊपर ना होने का भी बोध है। और इन दोनों के बीच का जो भी सामंजस्य है वो इस मैं हूँ के कारण है। यानी कि इस प्लेट में और इस टेबल में जो भी सामंजस्य है वो इस पृथ्वी की वजह से, इसमें और टेबल में जो है वो फाउंडेशन की वजह से, फाउंडेशन में और बिल्डिंग में जो सामंजस्य है वो ज़मीन की वजह से, धरती की वजह से। कहीं पे भी अगर कुछ है तो उसके पीछे कुछ है। अगर तारे हैं तो आसमान भी है। ठीक वैसे ही अगर चलने वाला है तो चलने वाले के पीछे भी है। और वो कौन है? मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ है, इसका हमको पता लगाना है। लगाओ पता। तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। आप एक बार विचार करिएगा, जो अभी हमने बात की है उस पर विचार करिएगा। बड़ा आसान है। तुम भी बता दो विचार करके। माँ, ये सबका अपना अपना सोचो। विचार अलग है। हाँ।
यानी अभी देखिए मैं खा रहा हूँ, आपको स्वाद नहीं आएगा। वो तो है ही। तो अगर आपको स्वाद लेना है तो इसको उठा करके आपको खाना पड़ेगा। वो तो सही बात है। इसीलिए मेरा काम सिर्फ इतना है कि इसको जो है वो तोड़ के अच्छी तरह से साफ करके यहाँ रख देना। अब खाने का काम तो व्यक्ति का ही है। तो मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं जो भी हूँ, तो इन सब को अलग अलग करने के लिए जो ज़रूरत है वो है मैं हूँ को समझना कि भाई हाँ ये मैं हूँ तो है ही है इन सब में। यानी कि धरती तो है ही है, धरती के ऊपर क्या क्या है, पर उस धरती को तो देखना खुद ही पड़ेगा। तो उस पर विचार करिएगा। उस पर आप विचार करिएगा तो अच्छा रहेगा। विचार करने की शक्ति। हाँ, तो ये जो शक्ति है, ये जो शक्ति है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। यही शक्ति जो है आप लोगों से बात करने में निकाल सकती हैं। यही शक्ति आप जो है सोने में निकाल सकती हैं। यही शक्ति आप अखबार पढ़ने में निकाल सकती हैं। और यही शक्ति आप उपयोग कर सकती हैं ये जानने के लिए ये जो मैं हूँ है ये कहाँ है। पर यही शक्ति है, इसी शक्ति को देखना है। यही जो शक्ति है यही आपको देखने भी दे रही है, आपको ये करने भी दे रही है। यही शक्ति, यही आपको सुनने भी दे रही है। इसी शक्ति की वजह से आपकी आंखें देख भी रही हैं। यही तो शक्ति है। अगर आपने इसको पहचान लिया, जैसे आपने अभी बोला है वो शक्ति नहीं, यही तो वो मैं हूँ है, यही शक्ति और कुछ नहीं है। जब आपने इस शक्ति को अभी आपने खुद नहीं बोला कि वो शक्ति नहीं, वही तो शक्ति है। उसी शक्ति को मैं हूं कहा जाता है और कुछ नहीं है, वही शक्ति मैं हूं। तो आपने तो मैं हूं को आपने देख लिया, आपने मैं हूं को महसूस कर लिया। अब देखिए कि वो जो मैं हूं है, अब दोबारा से आप यही चीज़ याद करके दोबारा से कब आप उस मैं हूं के साथ जा सकती हैं या उस मैं हूं को महसूस कर सकती हैं। बस इतना ही है। उस शक्ति को, उस मैं हूं को आप पड़ोसी में लगा दीजिए तो मैं पड़ोसी हूं। उसी मैं हूं, उसी शक्ति को आप माँ में लगा दीजिए तो मैं माँ हूं। अगर आप उस शक्ति को देखने में लगाएंगे कि भाई मैं कौन हूँ, हाँ। तो आपको पता लग जाएगा कि मैं वही शक्ति हूँ जिसकी आप बात कर रही हैं। खत्म हो गया।